जबलपुर के मदन महल से दमोह नाका तक बने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर की स्वच्छता, सुंदरता और सुरक्षा के लिए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, जनप्रतिनिधि और कई सामाजिक संगठन आगे आए। सभी ने मिलकर शहर की इस धरोहर को साफ सुथरा रखने की शपथ ली। मैं शपथ लेता हूं कि हम इस फ्लाईओवर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने हेतु सदैव सहयोग करेंगे। इसे सामूहिक धरोहर मानते हुए इसके संरक्षण की जिम्मेदारी निभाएंगे। हम किसी भी प्रकार की गंदगी या अव्यवस्था ना तो स्वयं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। पिछले कुछ समय से इस फ्लाईओवर पर स्टंटबाजी, रील बनाने और गंदगी फैलाने जैसी गतिविधियां लगातार सामने आ रही थी। इन्हीं घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मंत्री राकेश सिंह ने शाम 4:20 बजे मदन महल स्टेशन के पास से जनप्रतिनिधियों और संगठनों के साथ फ्लाईओवर तक मार्च किया और लोगों को शपथ दिलाई। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि ये फ्लाईओवर केवल यातायात का सेतु नहीं, बल्कि जबलपुर की आकांक्षाओं और भविष्य का प्रतीक है। वीरांगना मां रानी दुर्गावती फ्लाईओवर इस जबलपुर, महाकौशल और प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है, जो वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। और जब ये हमें मिला है तो पूरे प्रदेश में, देश में इसकी ख्याति भी जबलपुर को मिली है। इसके कारण जबलपुर का गौरव भी बढ़ा है। लेकिन पिछले दिनों में जो कुछ भी यहाँ पर घट रहा था वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। उत्साह होना एक अलग बात है, लेकिन उत्साह के अतिरेक में अमर्यादित आचरण वो ठीक नहीं है। लोग आ रहे हैं, लोग देखने आ रहे हैं, वो आए, स्वागत है सभी का, लेकिन हमें इसके कारण से किसी दूसरे को असुविधा ना हो, इसकी चिंता करना पड़ेगी। और इसीलिए लगातार ये होने के बाद ये तय किया था कि जबलपुर के ऐसे जितने भी हमारे सामाजिक और व्यापारिक संगठन हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, उन सभी से हम आग्रह हमने किया कि आइए आज हम यहाँ पर पहुँचकर शपथ लें। शपथ वास्तव में एक तरह का वो संकल्प है जिसके माध्यम से हम स्वयं भी और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि इस फ्लाईओवर पर कोई भी गतिविधि ऐसी ना हो जिसके कारण किसी को कठिनाई हो। बहुत सी बातों के बारे में बैठ के आज निर्णय किया। सामूहिक रूप से हम सभी जनप्रतिनिधि बैठे थे और निर्णय करने के बाद ये तय किया है कि यहाँ पर शीघ्र ही हम कैमरे भी लगाने जा रहे हैं। उसके अलावा स्पीडोमीटर भी यहाँ पर लगेगा। उन कैमरों और स्पीडोमीटर के माध्यम से गाड़ियों की स्पीड भी रिकॉर्ड होगी, लोगों की गतिविधि भी रिकॉर्ड होगी। और मेरा बड़ा साफ साफ कहना है कि नियम ये कहता है कि अगर किसी भी रैंप पर हमें जाना है तो अगर हम लेफ़्ट साइड में वो रैंप है तो वहाँ हम जा सकते हैं, लेकिन अगर राइट साइड में जाना है तो हम सीधे राइट टर्न नहीं ले सकते, हमें अगली रोटरी तक जाकर वापस लौटना होगा। नियम यही है। और बहुत सारे फ्लाईओवर्स में आमतौर पर रैंप भी नहीं होते इतने जितने यहाँ दिए गए हैं। ये जबलपुर की जनता की सुविधा के लिए दिए गए हैं और मेरा मानना है कि सुविधा को हम असुविधा में ना बदलने दें, ऐसा मिलजुल कर प्रयास करें। और उसी दृष्टि से आज ये शपथ ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। इसे गंदा करना न सिर्फ सुरक्षा और स्वच्छता के लिए खतरा है, बल्कि संस्कारधानी की छवि को भी धूमिल करता है। उन्होंने अपील की कि इस धरोहर को सुरक्षित और सुंदर बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंद्र ज्वेलर्स विगत 30 वर्षों से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। आपके इसी विश्वास को अब हम कर रहे हैं नए रूप व नए परिवेश में परिलक्षित। हमारे यहाँ मिलेंगे शुद्धता की संपूर्ण गारंटी के साथ आभूषण जो आपको बनाते हैं औरों से खास। सोने के 91.6 हॉलमार्क ज्वेलरी के हार, चूड़ी, कंगन, नेकलेस, सोने की चेन, मंगलसूत्र उपलब्ध। सोने के साथ चांदी के जेवर, चांदी के बर्तन, चांदी की मूर्तियां, चांदी सोने के सिक्के, पायल, बिछिया, बच्चों के लिए हाई चंद्रमा, लेडीज जेंट्स अंगूठी, राशि रत्न की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ सभी रेंज की जो है अच्छी अच्छी डिज़ाइन उपलब्ध हुई है और सारा ही हॉलमार्क HCID के साथ हुआ है। ये जो डिज़ाइंस है स्पेशली
जो है एग्जीबिशंस वाली डिज़ाइंस हैं जो कि हम लोगों ने सेलेक्ट करवाई हुई हैं और कस्टमाइजेबल भी है सारा, तो कुछ अलग ही आपको देखने को मिलेगा, तो ज़रूर आइएगा। तो तुरंत चले आइए हमारे प्रतिष्ठान इंद्र ज्वेलर्स, आकाश विहार, चुंगी नाका, जबलपुर, सेकंड ब्रांच। इंद्र ज्वेलर्स, चुंगी नाका, ITI, माड़ोताल। जहां पूरे देश में गणेशोत्सव की रौनक है, वहीं महाराष्ट्र में ज्येष्ठ गौरी पूजन का पर्व शुरू हो गया है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाया जाने वाला ये 3 दिवसीय त्योहार महिलाओं के अखंड सौभाग्य के लिए समर्पित है। गणेश चतुर्थी के 2 दिन बाद गौरी आह्वान के साथ ये पर्व शुरू होता है। पहले दिन गौरी का आगमन होता है, दूसरे दिन गौरी पूजन और तीसरे दिन गौरी विसर्जन की परंपरा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मराठी समाज में ये पर्व विशेष महत्व रखता है। गौरी पूजन में विवाहित महिलाएं माता गौरी की उपासना करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। या महालक्ष्मी भाद्रपद महिन्याच्या सप्तमीला येतात, अष्टमीला त्यांचं पाहुणचार होतो, जेवण होतं, आणखी बाकी सवाष्ण ब्राह्मण वगैरे सगळ्यांचं जेवण करतात, मग सगळ्यांना दर्शनाला बोलवतात। एकतऱ्हेने या माहेरी येतात आपल्या। आणखीन गणपतीच्या बायका या दोघी गद्दीसिद्धी दोघांची 2 मुलं आहेत, आणखीन यांच्या म्हणजे स्वागताकरता हे सगळं केलं जातं आणि प्रसादाकरता सगळ्यांना बोलवलं जातं। भाद्रपद महीने के सप्तमी पे महालक्ष्मी जी का आगमन होता है और अष्टमी को इनकी पूजन और भोजन वगैरह होता है और ये 3 दिन के लिए मेहमान बन के हमारे यहाँ आती है और इनका स्वागत हम लोग बिल्कुल जैसे घर में हमारे मेहमान आते हैं, देवी देवता आते हैं, उसी तरह से इनका स्वागत किया जाता है और इनके लिए पकवान बनते हैं और इनकी पूजा की जाती है। और ये कहा जाता है कि ये दोनों ज्येष्ठा कनिष्ठा हैं और जैसे गणेश जी की मतलब ये गणेश जी की पत्नियां हैं और एक उनकी बेटी होती है और एक उनका बेटा होता है, तो ये इसी का एक सूचक है कि जैसे हमारे घर में सब संपन्न रहें, सब समृद्धि आए और सब लोग मतलब इनकी पूजा करने से अपनी धन बुद्धि और संपन्नता बढ़ाएं। इसके लिए ये पूरा त्यौहार मनाया जाता है। इसमें हम लोग सब लोग अपने रिश्तेदारों को और सब अपने आस पड़ोस के लोगों को और जितने भी पहचान गए सबको बुलाते हैं ताकि सबको उनका फायदा मिले और सब लोग खुशी से रहें। पूजन के दौरान गौरी को पारंपरिक व्यंजन, पुरन और 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। कुछ स्थानों पर नदी के कंकड़ को गौरी का प्रतीक मानकर स्थापना की जाती है। इस अवसर पर नाजवाले परिवार के वरिष्ठ सदस्य श्री अरविंद नाजवाले, सुनीता नाजवाले, संतोष, स्मिता नाजवाले, मनीष नाजवाले, तेजश्री नाजवाले, अमिता नाजवाले, सुनील नाजवाले, माधुरी नाजवाले और स्वर्णिम सक्षम नाजवाले उपस्थित रहे। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मनीष ट्रेडर्स, रंगों से सजाए अपने घरों को। एशियन पेंट्स के 2000 से ज्यादा सेट्स तुरंत उपलब्ध। हमारे यहाँ एशियन पेंट्स, ड्यूलक्स पेंट्स और MRF पेंट्स के साथ साथ प्लाईवुड, सनमाइका, हार्डवेयर और मॉडल किचन की भी व्यापक रेंज उपलब्ध है, तो तुरंत आए। मनीष ट्रेडर्स, 68 मनमोहन नगर, कृषि उपज मंडी, फोन नंबर 26403444। जबलपुर पुलिस ने खितौला थाना क्षेत्र में ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक डकैती के मास्टरमाइंड राजेश दास उर्फ आकाश दास को गिरफ्तार कर लिया है। राजेश के साथ उसका साथी इंद्रजीत दास उर्फ सागर दास भी पकड़ा गया। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 3 किलो सोना और 50,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। 11 अगस्त 2025 को हुई इस बड़ी वारदात में 5 बदमाशों ने बैंक से लगभग 14 किलो 800 ग्राम सोना और 5 लाख रुपए लूटे थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड राजेश दास ही था। उसने अपना हिस्सा खेत में छिपा रखा था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने आधुनिक तकनीकों के साथ साथ पुराने जमाने की खुफिया पड़ताल और पूछताछ के तरीकों का भी इस्तेमाल किया। यही कारण रहा कि पुलिस गैंग तक पहुंच सकी।
इसी घटना में आगे और जांच जारी रही। जो पकड़े गए आरोपी थे उनसे लीड ये मिली कि बिहार के क्षेत्र के रहने वाले राजेश दास नाम का व्यक्ति है जिसने पूरी घटना प्लान की है, और जो जबलपुर का रहने वाला व्यक्ति रईस जयपुर में गिरफ्तार हुआ था, ये लोग रायगढ़ जेल में मिले थे और वहाँ से फिर ये प्लान की और इस घटना को एग्जीक्यूट उन्होंने किया। राजेश दास बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी रहा है, डकैती के पूर्व कई सारे मामलों में लिप्त रहा है और इसके 10 से अधिक मामले हैं, और जितना कोई सोच समझ सकता है उससे कहीं ज़्यादा ये शातिर व्यक्ति था और ये अपना ठिकाने स्थान इत्यादि बदलता रहा। इसमें चूँकि ये लोग बिहार और झारखंड की तरफ इनके मूवमेंट की जानकारी थी, पुलिस महानिदेशक महोदय ने अपने बिहार के काउंटर पार्ट से आईजी साहब ने बिहार के आईजी साहब से और झारखंड के आईजी साहब से बात की, मैंने वहाँ के पुलिस अधीक्षकों से बात की और वहाँ की स्पेशलाइज्ड टीमें भी लगी। सभी के संयुक्त प्रयास से फाइनली राजेश दास जो सरगना है इसको पकड़ा गया और इसके कब्जे से लगभग 3 किलो सोना 3 करोड़ के लगभग कीमत का जब्त किया गया है। साथ ही साथ इस पूरे राजेश के माल खपाने में और छुपने में और सभी चीज़ों में सहभागी रहे एक अन्य आरोपी इंद्रजीत को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अभी आगे अन्य भी आरोपियों की जानकारी लगी है जिस पे पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं। हमारी टीम अलग अलग स्थानों पे लगी हुई है और उम्मीद है कि शेष बचे हुए आरोपियों को भी हम जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। आरोपियों के पकड़ने के तरीके आजकल आधुनिक समय के हैं, ये राजेश के लिए सभी फेल थे और तकनीकी आने से पहले जो तरीके पुलिस इस्तेमाल करती थी उस तरीक़ों से इसको पकड़ा गया है। ये अत्यंत ही शातिर व्यक्ति है, ये कोई भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं करता है और ये पुराने नेटवर्क के हिसाब से चलता है, तो इसलिए किसी अन्य आरोपी के पकड़ने की अपेक्षा इसका पकड़ना काफ़ी चैलेंजिंग था। राजेश दास बिहार के गया जिले का रहने वाला है और उस पर दर्जनों बैंक डकैतियों के मामले दर्ज है। वह हाल ही में रायगढ़ जेल से छूटने के बाद फिर अपराध में सक्रिय हो गया था। फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस त्योहारी और वैवाहिक जीवन में आभूषणों की खरीदारी के लिए ना हो परेशान, चले आए मां आभूषण जेम्स एंड ज्वेलर्स, आपके घर से एकदम नजदीक। सोने एवं चांदी की ज्वेलरी का अनूठा संसार। हमारे यहाँ आप पाएंगे हॉलमार्क ज्वेलरी की आकर्षक रेंज, वैवाहिक ज्वेलरी की संपूर्ण रेंज, सोने के हार, सोने के कंगन, मंगलसूत्र, सोने की जेंट्स लेडीज अंगूठियां, चेन, ब्रेसलेट और भी बहुत कुछ। चांदी के आभूषणों में पायल, बिछिया, करधन, अंगूठियां, चांदी की मूर्तियां, चांदी के बर्तन। हमारे यहाँ आपको मिलेंगे सर्टिफाइड राशि रत्न जैसे मूंगा, पुखराज, नीलम, मोती, हीरा, पन्ना और गोमेद। तो चले आइए आपके अपने प्रतिष्ठान मां आभूषण जेम्स एंड ज्वेलर्स, कचनार सिटी रोड, शक्ति भोग चौराहा, विजयनगर, जबलपुर। जबलपुर के बरेला क्षेत्र के ग्राम खमरिया में ग्रामीण नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर है। गांव की मुख्य सड़क पर लंबे समय से गंदा पानी भरा हुआ है जिससे लोगों का आवागम दूभर हो गया है। गंदे पानी के कारण संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार सरपंच कृपा शंकर मिश्रा को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मजबूरी में गांव के लोग गंदे पानी से होकर गुजरने को विवश है। क्या चाहते आप, कैसा होना चाहिए? हम क्या चाहते, अच्छे नाली बनाओ, बढ़िया, घर के अंदर पानी ना 4 महीना पानी भरा रहता है, हम लोग गंदगी भी बीमार है सब कोई। सर हम लोग के घर के सब बीमार है। अच्छा। हाँ, घर में बिल्कुल शीत है, पैर नहीं है, पानी निकलने न नाली कुछ बनाते हैं। कौन है सरपंच? कृपा शंकर। कौन विधायक है? इंदु तिवारी। तो कभी उनको नहीं बताई समस्या? नहीं सर, ये तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, उनको नहीं बताए। तो सरपंच जी ने नहीं किया? नहीं, सरपंच जी कोई। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन का सहारा लेंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भारत की प्राचीन कालगणना पर आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया। और ये अवसर वो है जब युवा पीढ़ी
ऐप से जुड़ी हुई है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, तो आपकी तालियों में वो जोश होना चाहिए कि आप परम सम्मानित का अभिनंदन करें, स्वागत करें। संभवतः जिसकी कल्पना नहीं की गई थी, उस कल्पना को साकार करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, स्वप्न दृष्टा जिन्होंने इसे साकार कर दिया। विगत विक्रम पूर्व 3179 वर्ष और उसके बाद आने वाले 2000 वर्षों तक का पूरा पंचांग, घटी पल सहित और साथ ही समय की जो न्यूनतम इकाई होती है उसका समावेश इसमें किया गया है। युवा पीढ़ी जो यहाँ बैठी हुई उसे शायद अचंभा लगेगा, क्या ऐसा भी संभव था, और ऐसा संभव कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उस संकल्पना ने, जो आज से 2 वर्ष पूर्व उन्होंने की थी, उसे साकार कर दिया। इस अनूठी घड़ी का उद्देश्य देश की गौरवशाली परंपराओं और वैदिक संस्कृति को आधुनिक युग में पुनः स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्रमादित्य वैदिक घड़ी न केवल समय मापन का साधन है, बल्कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा, ज्योतिष और वैज्ञानिक सोच का प्रतीक भी है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।